Hello students, welcome back to my channel. Today all the students of class 12th CBSE board, I am starting your classes from this video. Your first chapter, sexual reproduction in flowering plants. I am going through your NCERT book so that you are able to get it very clearly. Here first, as you know already, we are not lucky that the plants produce sexually. We are the mirets. Mirets means great variety, very large number of the plants of मीन्स जैसा कि आप देखते हैं कि आसपास बहुत सारे तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं और हर फ्लावर्स को नेम करके रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं है सो वी एंजॉय द सेंट्स, उसके जो खुशबू आती है, परफ्यूम आती है, एंड वी सी रिच कलर्स, तो उसके जो कलर्स होते हैं वो हमको अट्रैक्ट करते हैं. तरह तरह के कलर्स आते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर, वो सिर्फ हमारे प्लांट जो होते हैं सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते. सेल्फिशनेस, फ्लावरिंग बेसो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी मतलब वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा तरह के. आप देखो इन्फ्लोरेसेंस, अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा. वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द ट्री, मतलब एक ट्री के ऊपर फ्लावर्स किस तरह से अरेंज रहते हैं, फ्लावर्स के फ्लोरल पार्ट्स किस तरह से अरेंज रहते हैं. तो दैट इज अमेजिंग, ए वाइड रेंज, मतलब बहुत तरीके से हर तरह से जो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट. जब आपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा होगा, हाउ दे आर अरेंज्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द थैलेमस, जैसे फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं ये. तो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. That is flower, a fascinating organ. Flower, what is flower? Flower is the reproductive part of it. Flower जो क्या है, ये flower है. Flower जो है प्लांट का reproductive plant है. Human beings, they have intimate मतलब very close relationship with their flowers since the time we are not that imagine. They are the aesthetic, ornamental, मतलब जो शो ही होते हैं फ्लावर में. अपने गार्डन में हम लोग तरह तरह के फ्लावर्स लगाते हैं. दे आर सोशल, रिलीजियस, मतलब पूजा में भी हम लोग यूज़ करते हैं. कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं. वाइड ऑफ द सिम्बल्स कन्वेइंग अपने फीलिंग्स, जैसे लव है, अफेक्शन है, या दुख में या शोक मनाते हैं तो उसमें भी जो है. सो द लिस्ट ऑफ द वेरियस फ्लावर्स अंडर, आप ऑर्नामेंटल जैसे रोज़ है, आपका बेला है, चमेली है, मतलब हमारे वैरायटी ऑफ द फ्लावर्स आर देयर दैट यू आर गोइंग टू यूज इट ओवर ईयर. अपने होम्स और गार्डन्स में लेते हैं. दे आर द नेम्स ऑफ द मोर देन 5 फ्लावर्स दैट यू आर यूजुअल. तो सो मैनी फ्लावर्स होंगे जब होते हैं, जैसे रोज़ है, मैरी गोल्ड है, आपका सनफ्लावर आता है, चाइना रोज़ आता है बहुत सारे होते हैं आपके. ये मैरी गोल्ड है, रोज़ है, चाइना रोज़ है, ऑरेंज है, बेला है, चमेली है, बहुत तरह तरह के फ्लावर्स रहते हैं. तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे आर फ्लावर्स, दे आर मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज मीन्स दे आर द वंडरफुल, दे आर सरप्राइजिंग, दे आर एडमायरेबल दैट हाउ द डिफरेंट काइंड्स, मतलब किस तरह से अलग अलग शेप ऑफ फ्लावर्स में अलग अलग तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन होते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट. मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो होते हैं स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स, उसमें कहते हैं एज मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर्स सीन ऑन ए प्लांट, मतलब जब फ्लावर्स में फ्लावरिंग स्टेज आती है, दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टू बीन टेकन प्लेस. पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है. तो उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन फ्लावर की डेवलपमेंट, जैसे फ्लावर प्लाइमोडियम मतलब कौन थे, पहले बड आती है, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, फिर ब्लड खुलती है, फ्लोरल पार्ट्स खुलते हैं, फिर उसके बाद अंदर के स्ट्रक्चर्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम. तो एंड्रीशियम और गाइनीशियम दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये जो है डेवलपमेंट में, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं. तो एंड्रीशियम कलेक्टिवली दे आर द वर्स ऑफ द स्टैमेन, मतलब स्टैमेंस की वर्स को हम एक साथ एंड्रीशियम कहते हैं. जो द ग्रुप ऑफ द स्टैमेन दैट इज कॉल्ड एंड्रीशियम, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव, और गाइनीशियम ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. अब इसमें हमारा आता है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पॉलन ग्रेन. तो जब ये आप देखिए, ये जो आपका पार्ट है, दिस इज द टिपिकल स्टेमेन. स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ द एंथर एंड द फिलामेंट. जो ये एंथर, ये रिप्रोडक्टिव, फिलामेंट ये वेजिटेटिव पार्ट होता है. ये इट होल्ड्स द एंथर स्ट्रेट सो दैट इट इज एबल टू गिव आउट. ये जो फ्लावर के ऊपरी पार्ट में, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये एंथर्स है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये कैलिक्स है, ये करोला है,
ये एंड्रोशियम, ये जो वर्स और स्टैमेंस है एंड्रोशियम। गैनीशियम ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये गैनीशियम है, ये थैलेमस है, ये पिस्टिल है, ये सॉरी पिस्टिल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला करके हम पिस्टिल बोलते हैं। तो इसी में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथर और फिलामेंट, ये देखिए सिंगल स्टैमेन का स्ट्रक्चर है, ये एंथर है और ये फिलामेंट। तो इट शोज 2 पार्ट्स स्टैमेन, लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और द पेटल। प्रॉक्सिमल मतलब ये एंड जो है थैलेमस, ये स्टेम या तो इधर थैलेमस से अटैच्ड होगा या सेपल्स और पेटल से भी अटैच्ड हो सकता है। एंड द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन, जो स्टेम आप अलग अलग फ्लावर्स देखिए, ये सब में बहुत वेरिएबल होता है, अलग तरीके, कुछ में छोटे होते हैं, कुछ में लंबे होते हैं, ये डिपेंड करता है फ्लावर्स का शेप कैसे है और उसकी क्या डिमांड है। इफ़ यू कलेक्ट द स्टेमन्स ऑफ द, अगर आप 10 अलग अलग फ्लावर्स से 10 स्टेमन्स को कलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग आपको हर स्टेमन्स की लेंथ जो है आपको अलग अलग दिखेगी। द वैरायटी इज देयर। द अरेंज ऑन द स्लाइड यू कैन सी, आप डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में रखकर देख सकते हैं कि अलग, जब टिपिकल एंजियोस्पर्म को आप देखते हैं, ये जो होता है बाइल, ये देखिए 2 लोब्ड है। 2 लोब मीन्स एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है, डाइजेस्ट्री ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये बाइलोब्ड होता है। डाइथिकस यानी 2 थीका, यानी एक इसमें ये देखिए ये बाइलोब्ड है, 2 थीका, थीका मतलब 2 आपके ये पॉलन चैम्बर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 पॉलन चैम्बर, तो ये दे आर डाइथिकस। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स होते हैं लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका, और ये जो ग्रूव्स होती हैं इससे जब मैच्योर सेंटर होता है तो लाइन टेंशन ये फट जाती है, फटने के बाद जो होता है एंथर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इसमें कहते हैं, तो इसमें क्या एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल, टेट्रा मीन्स 4 स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोंजिया दे लोग इन द कॉर्नर्स ऑफ 2 इन ईच लोब, ये देखिए कॉर्नर्स में ईच लोब के, ये है ये है ये है ये है, ये माइक्रोस्पोंजिया 4 लोब्स में अरेंज्ड होते हैं। आप इसमें ये देखिए ये 2 लोब्ड अरेंज्ड है, ये देखिए माइक्रोस्पोंजिया 1 2 3 4 ये लोब में, और ये पॉलन ग्रेन्स है, ये आपका स्टेमन्स है, जो एंथर आप काट करके इस वी को आप देखिए इस तरह से, ये 4 व्यूज टेट्राफ्यूज एंथुलेटेड है। अब ये माइक्रोस्पोंजिया, तो इसमें जो माइक्रोस्पोंजिया फर्दर दे बिकम पॉलन सैक्स, ये पॉलन सैक्स हैं, जो ये 4 चैम्बर्स हैं यही पॉलन सैक है। तो स्ट्रक्चर इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्पोंजियम इट अपीयर्स नियर सर्कुलर आउटलाइन, ये सर्कुलर आउटलाइन की तरह होती है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, ये जो है 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होती है। अभी इसमें आपको देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये 4 वॉल लेयर्स होती हैं, ये माइक्रोस्पोंजियम का स्ट्रक्चर है, ये 4 वॉल लेयर्स होती है। तो ये जो 4 वॉल लेयर्स हैं आपके, ये माइक्रोस्पोंजियम का जो स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए ये माइक्रोस्पोंजियम है, ये पॉलन चैम्बर्स सैक्स होते हैं। तो जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है जो एंडोथीसियम, ये जो टैपेटम होता है लेयर, ये टैपेटम ये लेयर होती है जिससे कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ये आउटर। अब इसमें आप स्ट्रक्चर में देखिए कि ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्कोप अपीयर्स नियर अ सर्कुलर, तो माइक्रो आउटलाइन एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये जो लेयर्स होती है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम एंड आउटर 3 वॉल लेयर्स दे आर फंक्शन प्रोटेक्शन। और जो अंदर की टैपेटम लेयर होती है इनर मोस्ट वॉल, ये टैपेटम लेयर जो होती है अंदर की, जो ये नरिशेस करती है, पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म्स करती है, डाइजेस्ट करती है। अब इसमें आप यहाँ पर आप देखिए ये एंडोथीसियम लेयर है, ये एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मस्कुलर वॉल लेयर्स है, और ये टैपेटम लेयर है। ना इस टैपेटम लेयर से माइक्रोस्पोंजियम मदर सेल्स फॉर्म होते हैं। ये स्ट्रक्चर ये जो वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एनलार्ज्ड ईयर स्टोमियम ये होता है। स्टोमियम जो ये इस तरह यहाँ पर वस्कुलर बंडल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसको स्टोमियम बोलते हैं, ये आपकी बुक में नहीं मेंशन्ड है। तो ये टैपेटम लेयर जो होती है इससे माइक्रोस्पोर ये होता है, और ये इसमें फर्दर मियोसिस का डिवीजन होता है जिससे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये सेल्स डिवाइड होते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स में मियोसिस होकर के ये जो सिंगल सेल फॉर्मेशन होता है। तो नरिसेस द डेवलपिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन सेल्स ऑफ द टैपेटम डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। कैन से हाउ टैपेटम सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, मतलब बाइन्यूक्लिएट कैसे हो सकते हैं? ये बाइन्यूक्लिएट कब होते हैं? ये बाइन्यूक्लिएट तब होते हैं जब इनमें डिवीज़न होता है।
When there is a young group of compactly arranged homogeneous cells, स्पोरोजेनस टिश्यूज कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या उसका प्रोसेस होता है? माइक्रोजेनेसिस एंथर डेवलप्स सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यूज और स्पोरोजीनस मास या स्पोरोजेनस, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब ये एंथर डेवलप होता है तो ये जो है मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में, एंड दैट इज वुड बी प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। प्लॉइडी मतलब कि जो मल्टीपल डिवीजन्स होते हैं, जब इसमें मियोसिस होगा तो उस मियोसिस के दौरान जो होता है इसमें डिवीजन्स होते हैं, उस डिवीजन से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं। ये देखिए, ये आपका मेट्रोजल सेल्स है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यूज लेयर है, इसी को ही वो हमें इसमें जो है ये आपको बोलते हैं स्टोमियम कहते हैं। ये आउटर एपिडर्मल लेयर है, ये एंडोथीशियम है, ये मिडिल लेयर्स है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यही होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड होकर के पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो जैसे एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, तो जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे पोटेंशियल माइक्रोस्कोप, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रो, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से सिंगल टेट्राड मियोसिस डिवीजन के द्वारा पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, ये माइक्रोजेनेसिस कहलाता है। क्या है माइक्रोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स मीन्स पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स दे फॉर्म द पॉलन मदर सेल्स, और ये माइक्रोस्पोर जो होता है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जिस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के बाद जब ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट एंड द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर टू डेवलप इनटू, डिसोसिएट यानी अलग होते हैं। जैसे आप ये देखिए 1.3 में यहाँ पर सेल्स हैं, ये सेल्स देखिए डेवलप हुए, फिर ये जब इसमें डिवीज़न होगा तो डिवीज़न होकर के सेल अलग अलग होंगे, अलग होने के बाद ये सेल्स जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। और पॉलन ग्रेन्स दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये मेल यूनिट स्ट्रक्चर है। एंड इफ़ यू जैसे हैबिस्कस में आपने देखा तो आप देखिए येलो कलर्ड पाउडर्ड स्ट्रक्चर, मॉर्निंग में देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ये डूम शेप, ये जो होता है इसमें ये डूम शेप्ड सेल, ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। किस में होता है ये होता है चाइना रोज में, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में आता है। दे आर डेसेंस, सो एंड एनी फ्लावर यू हैड इट डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी ग्रेस ऑन योर फिंगर, स्प्रिंकल दिस ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन द ग्लास। अगर इसको आप वाटर ड्रॉप ले करके ग्लास स्लाइड पे देखें माइक्रोस्कोप में तो आपको ये सिंगल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जैसे वैक्यूल है। तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में तो जो अलग अलग पेड़ों के अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स के शेप्स देखिए अलग अलग होते हैं। यू विल बी अमेज्ड वैरायटी ऑफ देयर के, सी हाउ दे आर। ये शेप देखिए आप, ये शेप देखिए आप, ये शेप देखिए आप, ये सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। ये देखिए टेट्राड होता है, टेट्राड के अंदर ये जो दिए गए ये माइक्रोस्कोप टेट्राड में पॉलन ग्रेन्स कैसे दिखाई देते हैं। अब ये सिंगल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है जो ये एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म में होता है। Pollen grains generally they are spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. Prominent two-layered wall, ये देखिए दो लेयर्ड वॉल होती हैं इनकी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपकी ये देखिए टेट्राड्स है, ये टू लेयर्ड वॉल है। ये टू लेयर्ड वॉल होती है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। ये जो बाहर वाली होती है ये एक्साइन कहलाती है, और जो इनर वाली होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं, INTINE। तो ये इफ़ यू कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स अलगे, नो एंजाइम डिग्रेड्स पोलोनियम। तो ये जो आउटर एक्साइन है ये जल्दी डिजेनरेट नहीं होती है। अगर ये सही जगह पे सही पॉलन ग्रेन्स अगर ये आपके स्टिग्मा के ऊपर जा कर के इसमें केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, उस केमिकल्स को सिक्रीट करने पर तो वो जो स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्टिग्मा जहाँ पर ये फर्टिलाइज करेगा वहाँ पर ही होंगे, दूसरी जगह पर नहीं होंगे। Pollen grains they are well preserved as the because the presence of sporopollenin. जो sporopollenin exine fascinating array of patterns and design. Your exine should be hard. What is the function of germ pore? एक्साइन हार्ड होगी लेकिन कहीं कहीं पर जैसे ये प्रोसेस होते हैं तो ये जो होते हैं ये कहीं कहीं इस तरह से ये
तो इसके बीच में जो है ये ओपनिंग्स भी होती हैं जहाँ से कि ये pollen tube हमारी डेवलप है. It is a thin continuous layer made up of cellulose and pectin, and the cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. Cytoplasm जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. एंड व्हेन pollen grain is mature it contains two cell, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव. ये जो एसिमेट्रिकल है इसमें सिंगल सेल है, डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होकर दो सेल, ये वेजिटेटिव सेल बना और ये जनरेटिव सेल बना. तो इट हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व, यहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा होता है. और जनरेटिव से स्मॉल एंड फ्रूट्स है, ये स्मॉल होता है. और जो साइटोप्लाज्म में फूड है स्पिंडल शेप व्हेन डेंस साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस. 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट pollen grains आर शेड एट द 2 cell स्टेज. जो pollen grains की शेड होती है वो 2 cell स्टेज में होता है, रिमेनिंग स्पीशीज में नहीं. pollen grains ऑफ मेनी स्पीशीज दे हैव सेवरल एलर्जीज ब्रोंकियल. जो pollen grains होते हैं वो एलर्जी भी कॉज करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितने pollen grains फॉर्म होते हैं वो सारे आपके पॉलिनेशन में यूज़ भी हों. 90% pollen grains वेस्टेज में जाते हैं, वेस्ट करते हैं. दो मैनी स्पीशीज दे हैव द एलर्जिकल प्रॉब्लम जैसे होते हैं, जैसे ये आपका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं. क्रॉनिक मतलब सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, सीवियर. दैट पैराथीनिक कैरेट ग्रास है, दैट इज ए कंपोनेंट इज ए कॉन्टामिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट. It is the ubiquitous in occurrence and causes pollen energy, जो कि इसको pollen energy cause करता है. So pollen grains they are rich in the nutrients, so it has become the fashion the recent years to take the pollen tablets as a food supplement. जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो होते हैं, जो pollen grains को होते हैं फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं ये थे. बट वेंस दे आर शेड, जब pollen grains शेड हो जाते हैं then the grains they have to land on the stigma. तब उनको स्टिग्मा पर लैंड करते हैं. देखिए यहाँ पे आपको मैं इसमें बताऊँ, ये देखिए ये टैपेटम लेयर है, ये pollen grains pollen sacs है, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, डिवीज़न होगा और डिवीज़न होकर के आपके ये pollen grains है. तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इस माइक्रोस्पोर में सक्सेसिव 2 डिवीजन्स हुए हैं, ये 2 सेल बने हैं, ये टेट्राड फॉर्मेशन जो जिसके. तो इस सेल्स में जो माइक्रोस्पोरेंसिस की होती हैं ये स्टेजेस होती हैं. मोनोकॉट प्लांट्स में सेमिनल टाइप्स इन द डाइकॉट प्लांट. ये सक्सेसिव डिवीजन होता है टैपेटम, एक से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल में डिवीज़न होता है, ये टेट्राड बनता है. ये होता है मोनोकॉट प्लांट्स में. और ये डिवीज़न जो होता है ये डाइकॉट प्लांट्स में होता है. इसमें बना जसोस बना टेट्राड है, ये टेट्राड. ये अलग अलग पोजीशंस होती हैं सेल्स की जो कि इस डिवीज़न से बनती हैं. अगर आप इसको देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कैसे होते हैं, ये टेट्राहीडल है, ये आइसोबाइलेटरल है, ये डिकसेट है, ये टी शेप्ड है और ये लीनियर फैशन में होते हैं जो होते हैं. ये एक्साइन ऑफ द pollen grains जो होती हैं वो अलग अलग बहुत अलग तरीके से होती हैं. जैसे आप इसमें आप देखिए वेरियस एक्साइन इन द pollen grain, ये बाहर बहुत हार्डली कोटेड होती है, लेकिन साइड में देखिए रिजेस होती हैं जहाँ से कि pollen tube डेवलप हो सकती है. 2 male gametophytes they are inspired. अब अगर आप इसमें ये देखें कि मेल डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट में जो ये पैलोग्रान पॉलीग्रेन ये जो pollen grain होता है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये सिंगल होगा, ये एक्साइन है, ये इंटाइन है, ये एडजस्ट होती है. अब इसमें यहाँ पे जम्पोर यहाँ पर रिएक्ट होता है. जब यहाँ पर आते हैं तब क्या होता है, ये न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ 2 सेल, ये जनरेटिव न्यूक्लियस देखिए छोटा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बड़ा है. ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ था. ये है जनरेटिव सेल है और ये आपका ट्यूब सेल या वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस है. यहाँ पर साइटोप्लाज्म है. तो जब ये इसमें आता है, जब ये स्टिग्मा के पास जाता है तब ये इसमें जो मेल है ड्यूरिंग द टाइम जब ये स्टिग्मा जैसे pollen tube जैसे ही डेवलप वैसे ही जो जनरेटिव सेल होता है ये जनरेटिव सेल में 2 में डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये जनरेटिव सेल 2 pollen caves होते हैं. एक आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है, दूसरा आपका एक्सेल से फ्यूज़ करता है जम. तो जब ये आते हैं ये 2 मेल गैमेट, ट्यूब न्यूक्लियस आगे रहता है, ये 2 मेल गैमेट पीछे रहते हैं जब pollen tube डेवलप होती है. फिर इस pollen tube में ये ट्यूब न्यूक्लियस है, जैसे जैसे pollen tube डेवलप होती है ये मेल गैमेट सेल्स अलग होते हैं. अब इसमें इधर आप देखिए, तो जैसे कि ये हमने आपको बताया कि ये जो मेल गैमेट्स जो होता है ये फॉर्मेशन जो होती है ये आपका इस तरह से ये फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है जिससे कि ये फर्टिलाइजेशन के पहले ये मेल ट्यूब जो स्टिग्मा है. अब हम इसमें नेक्स्ट आपका आते हैं पिस्टिल.
पिस्टल यानी मेगा इज ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक कैसे डेप्थ है. गाइनीशियम दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल, मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी. जब एक कार्पल होता है तो उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं. अगर कई कार्पल्स होते हैं, मैनी मीन्स मल्टी कार्पलरी. इफ दे आर मोर देन 1 or 2 सिन, अगर कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं तो सिन कार्पस. एपोकार्पस यानी फ्री होंगे. अब पिस्टल दे हैव द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस होता है पॉलन ग्रेन्स का. स्टाइल सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें कि पॉलन ट्यूब अंदर होकर स्ट्रेट जाती है. और लोअर का बल्ज पार्ट होता है वो ओवरी होता है. इनसाइड ओवरी ओव्यूल होते हैं. ईच लोक्यूल कंटेन्स ओव्यूल. प्लेजेंटा बाय विच ओव्यूल्स अटैच टू द ओवरी वॉल, वो प्लेजेंटा आपका होता है. अब इसमें आप देखिए, ये आपका है ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. अब ये आपका स्टिग्मा, इसमें स्टिग्मा से कार्पस है. अब ये देखिए ये कार्पल्स है, ये एपोकार्पस है. ये है हिबिस्कस का प्लांट, ये है हिबिस्कस प्लांट का स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी. ये आपने देखा. ये है मल्टी कार्पलरी ओवरी, इसमें कार्पल्स कहीं है. और ये है मल्टी कार्पलरी ओवरी एपोकार्पस यानी ऊपर की तरफ है जैसे इसमें. अब गाइनेशियम में ये जो है आपका ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है जो कि ब्रेस्ट में करता है. अच्छा, अब इसमें ये आपका प्लेसेंटा वगैरह ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं. प्लेसेंटा दे आर मेगास्पोरेंजियम. कॉमनली ओव्यूल्स, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी मे बी 1. जैसे बीट है, पैडी है, मैंगो में है, पपाया में है, वाटरमेलन में है. तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं. तो फैमिलाइज अवर सेल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल दिस एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल. तो ओव्यूल इंसरजाइज स्ट्रक्चर जो होता है, मीन्स जो होता है वो स्टॉक फ्यूनिकल से जुड़ा होता है. ये देखिए आपका स्टॉक है फ्यूनिकल, ये स्टॉक फ्यूनिकल है. ये आपका स्टॉक है, ये है फ्यूनिकल, ये स्टॉक है. फ्यूनिकल के नीचे इसमें जो होता है ये हाइलम होता है. हाइलम के बाद ये जो इंटेग्यूमेंट्स लेयर होती हैं इनको हम आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. उसके अंदर ये ओव्यूल होता है न्यूसेलस. ये जो होगा ये न्यूसेलस है अंदर, और ये एम्ब्रियोसैक होगा. अब इस एम्ब्रियोसैक के अंदर का स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं. जो इधर फ्यूनिकल की तरफ होता है, जो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, उसके अपोजिट में होगा ये आपका चैलेजल. ये चैलेजल एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड आपके यहाँ पर होता है ओव्यूल्स में, जो कि थैलेमस में अरेंज रहता है. तो ओव्यूल दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक फ्यूनूल. ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द हाइलम. जब ये देखिए ओव्यूल जो इसमें फ्यूज होता है, ओव्यूल जो होता है ये फ्यूनिकल, ये हाइलम है, ये फ्यूनिकल है. ये देखिए इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों फ्यूज्ड हैं. अब इसके बाद आती हैं आपके इंटेग्यूमेंट्स लेयर. अब इसके बाद जो हाइलम के बाद जो हाइलम जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल, तो ये प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट्स क्या होती है, ये ओव्यूल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है. तो न्यूसेलस एट द टिप, माइक्रोपाइलर एंड द चैलेजल. माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल की तरफ होता है, चैलेजल एंड उसके अपोजिट होता है. जैसे ये देखिए फ्यूनिकल की तरफ ये है माइक्रोपाइलर एंड, अपोजिट एंड पे ये आपका चैलेजल एंड होता है. एनक्लोज्ड विद इन द इंक्यूबेंट जो ये होता है आपका न्यूसेलस है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. जैसे मेगास्पोरेंजियम में क्या ये पहले क्या होता है, जो आपका आपने जो पहले अभी पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये मेगा. तो इसमें चूंकि इसका साइज बड़ा होता, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोबाइस ओव्यूल का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर रीजन में कहलाता है. ना इस माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता है, जो न्यूसेलस इट इज़ द लार्ज कंटेनिंग डेल. अब ये देखिए ये सिंगल आपका माइक्रोस्पाइलर, ये आपका रीजन माइक्रोपाइलर है, ये न्यूसेलस है, ये मेगास्पोर मदर. अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, इसमें फर्स्ट डिवीजन होता है जिससे कि न्यूसेलस और मेगास्पोर ये डाइड फॉर्म, डाइड यानी 2 सेल फॉर्म हुए. ये न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस की वॉल है, और इसके अंदर एक सेल है. अब एक से देखिए 2 फॉर्म हुए, 2 डिवाइड होंगे, 4 बने, टेट्राड हो गया 4 बने. अब इसमें आप यहाँ देखिए ये एक सेल था, एक से 2 बने डाइड, ये 2 दोनों तरफ. अब 2 में इसमें डिवीजन हुआ तो ये 4 सेल्स बने, 4 2 बना, 2 डिवाइड होंगे तो ये 4 बनेंगे, ये टेट्राड में आ गया 8 न्यूक्लिएट. अब इस 8 न्यूक्लिएट में क्या होता है, जो ऊपर की तरफ होते हैं ये सिनर्जिट्स बनते हैं. सिनर्जिट्स किस तरफ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे एक्सेल होगा और सिनर्जी होंगे, और चैलेजल एंड पर जो होंगे वो एंटीपोडल सेल्स होंगे. चैलेजल एंड पर जो होंगे वो एंटीपोडल सेल्स होंगे.
सेल्स होंगे। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, चैलेजल एंड पे 3 सेल्स होंगे, ये एंटीपोडल्स होंगे। ये 4 बने, 4 में से 3 इस माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 चैलेजल एंड पे। एक दोनों तरफ से मूव होकर के 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा। ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर सेल में दोनों को मिला करके 8, तो यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड था। जब ये न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल बना लेंगे तो ये 8 से 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिड्स है साइड में और बीच में है ये एग सेल। सिनर्जिड्स साइड में है और बीच में है ये एग सेल बनता है आपका। आप इसमें देखिए, ये आपको देखिए, ये माइक्रोस्पेजस्ट है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको सपोर्ट करते हैं। ये सिनर्जिड्स है, ये एग सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोडल सेल्स हैं जजस में। अब ये इसी में देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, आउटर और इनर, ये 2 लेयर इंटेग्यूमेंट्स होंगे। ये एनालिसिस है, ये चैलेजल एंड है, यहाँ पर ये हाइलम है, ये फिनिकल और ये हाइलम, यहाँ पर ये जो फिनिकल है, हाइलम ये इससे फ्यूज़ करता है। इसके बाद 2 लेयर है इंटेग्यूमेंट्स के। उसके बाद ये आपका आता है एम्ब्रियो सैक, इंटेग्यूमेंट्स के 2 लेयर, ये न्यूसेलस के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक जो सेल्स के बनाते हैं वो जस्ट है। तो वो टेपेटम सेल्स आप इसमें देखिए, यहाँ पर ये 1 सेल से 2 सेल में डिवाइड हुए, 2 से ये 4 में एक नर्स की तरफ। तो ये एंटीपोडल जो चैलेजल एंड के थे, इसमें जो होते हैं 2 सिनर्जिड्स और एक्सेल। सिनर्जिड्स और एक्सेल इसको मिला करके हम बोलते हैं एग एपरेटस। यही चीज़ देखिए आपके इसमें भी दिया हुआ है कि ये माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड। अब इसी में जो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट है, मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगास्पोर फंक्शनल होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो ये मोनोस्पोरिक, तो विल स्टडी प्लॉइडी ऑफ द सेल्स मींस डिवीजन। न्यूसेलस माइक्रोस्पोर मदर सेल, फंक्शंस ऑफ द मेगास्पोर गैमेटोफाइट। तो इसमें देखिए वही है, 8 न्यूक्लिएट है, सेल्स डिटेल्स 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट बना, 8 न्यूक्लियल से फीमेल एम्ब्रियो सैक। ये देखिए एम्ब्रियो सैक में ये 8 न्यूक्लिएट सेल्स है जैसे इसमें आया। अब ये फीमेल इधर जो सेंट्रल सेल किससे बना है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई आसपास से मूव होकर के सेंटर में जाते हैं। इस सेंटर में जाने पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, दैट इज द सेंट्रल सेल। एग एपरेटस, इसको एग एपरेटस बोलते हैं। ये है आपका एग अलॉन्ग विथ 2 सिनर्जिड सेल्स, इसको एग एपरेटस बोलते हैं। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस दैट फैसिलिटेट्स द पॉलन ट्यूब टू गेट इट एंटर इनसाइड। और पॉलन ट्यूब का एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट एंसर 2 सेंटर्स है। एग एपरेटस ये क्या है, 3 सेल्स ग्रुप टुगेदर एज अ माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट। जो ये माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स होते हैं, यानी एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एग एपरेटस। और एंटीपल्स के देख तो ये 8 न्यूक्लिएट, ये 8 न्यूक्लिएट है, ये 7 न्यूक्लिएट सेल है। यस, द नेक्स्ट इज pollination. In this process, what happens? Pollination means transfer of pollen grains from anther to the stigma. As we know, male and female gametes in the flowering plants, they are produced in the pollen grains. Pollen grains, that is the male reproductive unit, and embryo sac means that is the female embryo. This ovules are formed in the female reproductive organ, that is in the ovary. And both types of gametes, they are non-motile, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं हमारे ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। तो इनको ट्रांसफर कैसे किया जाए, कैसे, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड? सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. The mechanism by which they are supposed to be transferred when they move inside through the pollen tube. Both are non-motile. When pollen grains reaches on the stigma, land on the stigma, then that process of movement, pollination mechanism, transfer of pollen grain, that is transfer of pollen grains shed from the anther, stigma of a pistil, that is pollination. Here the plants, they absorb various processes that makes the by which they are able to move. मतलब जब जो ट्रांसफ़र होता है वो कई तरीके से होता है, एक्सटर्नल एजेंसीज भी रिक्वायर्ड होती है, नहीं होता है। क्योंकि पॉलिनेशन क्या होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जब क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, and cross pollination when they are transferred to the stigma of the different flowers of the same plant or the different plant, then it is termed as cross pollination. Of autogamy. Autogamy means in this
within the same flower. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. Auto means self. So in a normal flower, when opens, exposes anthers the stigma completely. Autogamy. ऑटोगेमी मतलब ऑटो मतलब अपने आप, इसमें पॉलन ग्रेन और एंथर दोनों का एक ही साथ मैच्योर होना ज़रूरी है, तभी हमारा ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. एंड देयर इज सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा. सिंक्रोनी यानी कि मैच्योरेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एज वेल एज एंथर शुड बी एट द सेम टाइम. जब दोनों का गर्ल्स का पॉलन ग्रेन्स एंथर सेम समय होगा. पहला, फ्लावर को बाइसेक्शन होना ज़रूरी है. जब दोनों उसमें पार्ट्स होंगे, एंथर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा, तब होगा. एंड बोथ सेक्स ऑर्गन दे शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज होमोगेमी. उसे हम होमोगेमी कहते हैं. या क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स हों, द फ्लावर्स दैट नेवर ओपन. जब फ्लावर खुलेगा नहीं, अंदर ही स्टिग्मा, दोनों बाइसेक्शन फ्लावर्स होंगे, तब जो उसमें जो होगा कंडीशन जो होगी क्रॉस पॉलिनेशन की, वो है प्रेजेंस भी होगी. जैसे कि इधर आप इसमें देखिए, इन क्लोज टू ईच अदर सेल्फ पॉलिनेशन अकर, बट सम प्लांट जैसे वायला है, कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस है, फ्लावर्स प्रोड्यूस, दे आर कैसोगेमल मीन्स विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज व्हेन एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. एंड क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, जैसे जो कि मतलब जिसमें जो फ्लावर्स मिलते जुलते होते हैं कलर्स में, वो तो कैसोगेमस हो गए. क्लिस्ट्रोगेमस मीन्स क्लिस्ट्रोगेमी when the flowers never open, they do not open. Such flowers anther and stigma they lie close to each other. जो कि इसके एंथर स्टिग्मा आपस में बहुत क्लोज में होते हैं. जैसे कि एंथर से वो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो जाहिर है वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे और उससे पॉलिनेशन हो जाएगा. एंड पॉलन ग्रेन्स दे कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा सो दैट अफेक्ट्स द पॉलिनेशन. सो क्लिस्ट्रोगेमस means क्लिस्ट्रोगेमस flowers they are autogamous as there is no chance of cross pollination, and these clistogamous flowers they produce assured set even the absence of pollinator. They do not need any pollinating agent. उनको किसी pollinating agent की ज़रूरत नहीं होती है. सेल्फ पॉलिनेटेड वाला. और जीनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. यानी कि जो एक ही प्लांट पे दो फ्लावर, जैसे ये एक ही फ्लावर है, ये कैसोगेमस फ्लावर्स है. अब इसमें अगर इसी प्लांट के ये एंथर्स यहाँ पर इसमें दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट करते हैं तो ये हो तो गया क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली दे आर सिमिलर. सो दो इट इज ऑटोगेमी बट इट इज ऑटो मतलब क्योंकि दोनों सेम ही एक ही तरह के फ्लावर्स हैं, एक ही तरह के कैरेक्टर्स हैं, तो इसको हम जीनोगेमी कहते हैं. जब एक ही फ्लावर में होगा तो वो कैसोगेमी हो गया. अब जब दोनों में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो ये जीनोटोमी है. और जीनोगेमी में और जीनोगेमी जो होता है ट्रांसफर फ्रॉम एंथर स्टिग्मा टू डिफरेंट प्लांट अदर. अगर यही पास ही में जैसे आपके क्रॉप प्लांट्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के प्लांट पास में हैं, अगर यही फ्लावर एक ही तरह के दो पेड़ हैं, एक ही तरह के दो प्लांट्स हैं और इस फ्लावर का प्लांट दूसरे प्लांट से वजह होता है, तो वो जीनोगेमी कहता है. अगर एक ही प्लांट का दूसरे प्लांट में ऊपर पॉलिनेट करेगा तो वो जीनोगेमी का है, वो जिटनोगेमी कहलाएगा. जिटनोगेमी और जीनोगेमी जब दूसरे प्लांट के फ्लावर से वो पॉलिनेट करेगा उसको हम जीनोगेमी कहते हैं. अब इससे जब दूसरे से, तो उसके लिए हमको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन चाहिए कि मतलब कितने एजेंट जो तरीके होते हैं. सो प्लांट यूज एबायोटिक मतलब जैसे विंड है, वाटर है, और बायोटिक जैसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट दे यूज बायोटिक एजेंट्स. जैसे इंसेक्ट से पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, बीज से सबसे ज़्यादा होता है, बर्ड्स से होता है, एनिमल्स से होता है, तो ये सब बायोटिक एजेंट है. और जहाँ विंड से होगा, वाटर से होगा, तो वो एबायोटिक एजेंट हो गए. तो पॉलन ग्रेन्स कमन इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इट इज़ देन चल जाता. तो जहाँ पर इन चीज़ों से होता है, जैसे विंड है, वाटर है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के जो प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है. अगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत से पॉलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए उनके नंबर का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है. सो फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं. सो फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूसर, तभी जो है वो पॉलिनेशन की कंडीशंस को कंप्लीट कर पाएंगे. इस पॉलिनेशन बाय विंड से भी इट इज़ मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक. बाय विंड और
तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, आपके जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं मैक्सिमम विंड पॉलिनेटेड ही होते हैं। दे रिक्वायर द पॉलन ग्रेन्स, दे आर लाइट, मतलब वेट में हल्के हो, जैसे हवा में आसानी से उड़ चुके, नॉन स्टिकी हो, जल्दी स्टिक ना हो, सो दे कैन यूज द विंड एयर करंट easily to float from one place to another, easily dispersed into the wind current, and large feather home here, so they can light flight over long distance, easily trap airborne pollen grains. वेट में लाइट हो, स्मेल सीक्रेटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें। एंड द सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी में ओव्यूल सिंगल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, पैक्ड होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस इसका जैसा होता है। ये देखिए विंड पॉलिनेटेड है, इसमें आपके ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं होते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंट होता है वाटर से पॉलिनेट होता है, इट इज़ क्वाइट रेयर, जैसे वेलिस्नेरिया वगैरह होता है। देयर आर ओनली अबाउट 30 जनरल, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सबमर्स्ड होते हैं या फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें ये होता है। जैसे वेलिस्नेरिया तो सबमर्स्ड प्लांट है, फ्लोटिंग नहीं है। वाटर इज रेगुलर मेड ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स, तो उसमें क्या मेल गैमेट्स जैसे पॉलिन मैच्योर होते हैं वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, रूटेड होते हैं, जैसे वो मैच्योर होते हैं तो वो सरफेस पे आते हैं, तो जैसे मेल गैमेट उनसे कॉन्टेक्ट में आता है, फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करके फिर उनका पॉलिनेशन हो जाता है। अब यह जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट, जो मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं, पर्टिकुलरली सब ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें क्या होता है, लिमिटेड नीड ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर नहीं, थोड़ा ही वाटर चाहिए होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजर। सम एग्जांपल्स ऑफ जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, ये सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। इनमें भी जो है दे आर फ्रेश वाटर, सेवरल मरीन होते हैं, जैसे सी ग्रासेस हैं, जोस्ट्रा है, ये सब चीज़ें। एंड नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स सच एज वाटर हाइकेंथ है, वाटर लिली है, तो ये क्या होते हैं, जो सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग होते हैं, तो ये इंसेक्ट से भी पॉलिनेट होते हैं, एयर से भी पॉलिनेट होते हैं। फ्लावर्स एमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर, दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स और विंड, तो जो कि वो सरफेस से फ्लोट करते हैं तो उन पर इंसेक्ट्स बैठते हैं, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और जो सबमर्ज्ड जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, जो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो उसके लॉन्ग से सीक्रेट होता है, तब जो होता है वो सरफेस पर आते हैं, तब उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट होता है। जैसे आप देखिए इसमें ये देखिए एपिफिले है, ये वेलिस्नेरिया प्लांट है, इसमें मेल फ्लावर्स ये फ्लोट कर रहे हैं। फीमेल फ्लावर्स जब ये मैच्योर हुआ तो इसकी कॉइलिंग खुलती है, तो ये सरफेस पे आते हैं। जब सरफेस पे आते हैं तो इसमें मेल फ्लावर्स इनके कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब इसमें कांटेक्ट में आते हैं तो जो एंथरलोब्स होते हैं, ये स्टिग्मा है, ये एंथरलोब्स जो मेल फ्लावर है इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये इसको पॉलिनेट कर देगा, है। ये वेलिस्नेरिया जो फीमेल प्लांट होते हैं, मेल लार्ज नंबर ऑफ द मेल फ्लावर्स टोल्ड, क्योंकि सभी मेल फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं, बहुत से जो होते हैं वो वेस्टेज भी चले जाते हैं। सो द फीमेल फ्लावर्स reach the surface of long stalk male flowers pollen gets released on the surface. They are carried possibly जिसको water current से आते हैं. Another group water pollinators such as sea grass है. Female flowers remain submerged in water. Submerged यानी कि surface water surface के बिल्कुल अंदर, जैसे ये water surface है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे float करते हैं ये water surface just on the surface of the water. And they were pollinated plants submerged in water, pollen grains they release inside the water. So in many such cases they are long ribbon-like and they carried passively inside the water. Some reach to the stigma and achieve pollination. जो कुछ स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं वो पॉलिनेट, जो नहीं पहुंच पाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे जितने भी मेल फ्लावर्स फ्लोट करें वो सब पॉलिनेशन, तो इसीलिए जो वाटर वगैरह होते हैं करेंसी में फ्लोट करते हैं उन pollen grains का नंबर काफ़ी वेस्ट, 90% वेस्टेड, ओनली 10% रीच टू देयर डेस्टिनी। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे आर नॉट वेरी, दे कलरफुल नहीं होते हैं, शोई नहीं होते हैं, नेक्टर सीक्रेटिंग ग्लैंड नहीं होती है उसमें। क्यों? क्योंकि कलर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं नेक्टर या उसके, क्योंकि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें जो कलर्ड होते हैं, शोई होते हैं, लार्ज होते हैं, नेक्टर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उन फ्लावर्स में, लेकिन इन फ्लावर्स में ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रेंज ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल है, वास्प्स हैं, एंड्स हैं, बर्ड्स हैं, सनबर्ड है, हमिंग बर्ड है, तो ये बैट्स हैं, दे आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि बर्ड्स को जिसको पॉलिनेट करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए ये बी जो है ये पॉलिनेट करे, पॉलिनेट्स ऑफ द वेलिस है, ये देखिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन। अब यहाँ पर देखिए जो वेलिस्नेरिया मैंने आपको दिखाया था, ये जो फीमेल फ्लावर है, ये स्टिग्मा, ये मेल फ्लावर है, ये फ्लोट कर रहा है, तो जब फ्लोट करता है तो जब ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं
तब ये यहाँ पर इसको पॉलिनेट, मैंने दूसरे भी आपको भी दिखाया था। तो इवन लार्जर एनिमल्स, ओवन फ्लावर्स ऑफ द एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट स्पेशली अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो जो जिस फ्लावर से अडॉप्टेड पर्सन होता है वो उसे पॉलिनेटिंग एजेंट उसको उसी तरह से पॉलिनेट करते हैं। जैसे देखिए सॉल्वर प्लांट है, तो इसमें जैसे बीज है तो इसका ये शेप होता है, ये इसको लैंडिंग प्लेस ऑन करता है, ये आता है, ये इंसेक्ट है, तो इसकी बैक इज डस्टेड विद द पॉलन ग्रेन। जब यहाँ से जाते हैं वापस, फिर इसके बाद जब यहाँ पर ये रीच करता है, ये आपका ये है, तो इसका जो फ्लावर जो होता है ये इसको इंसेक्ट को, इसका नेक्टर को सिक्रीट खाने के लिए एज ए फूड अंदर जाता है। तो जब बैक डस्टेड होता है, जब उससे बाहर निकलता है, तो जो स्टिग्मा पे जो उसके पॉलन ग्रेन जो डस्टेड होते हैं वो इसमें रीक है, ये आपका एंथर है, इसके बैग है। तो जब अंदर उसमें जाएंगे तो जो स्टाइल जो होगा उसमें जो है इसको ये पॉलिनेट कर देते हैं। अब जैसे इसमें जैसे यक्का फ्लावर है, पॉलिनेटिंग द फ्लावर, ये जो है यक्का सीड्स है, ये आप इसको पॉलिनेट करते हैं जॉर्जस फ्लावर से। अब इसमें देखिए ये जो कैलोट्रोपिस फ्लावर जो है, ये जो कैलोट्रोपिस फ्लावर है जो बीज से बैठे, तो इसमें ये पॉइंट है, ये इसके बीच में ये इससे कनेक्टेड रहता है, और ये जो पॉलिनियम होता है इस साइड में ये धसे रहते हैं। ये जो पेंटागन है तो ये इस साइड और ये इस साइड में ये एम्बेडेड रहते हैं। ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर डिस्क होती है। जब ये डस्ट रहते हैं तो ये पॉलिनियम बर्ड्स के इस डस्ट होते हैं, और ये फिर होता है ये स्टिग्मा, ये गाइनिशियम है। जब ये फ्लावर उसके दूसरे फ्लावर से दूसरे सोर्स में जाता है, तब इसकी जो बैक से डस्टेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग कॉर्ड्स और पैटर्न्स होते हैं जो कि अलग अलग फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से पॉलिनेट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, मतलब बड़े होते हैं तभी तो इंसेक्ट उसके अंदर जाके बैठ पाएगा। शोई होते हैं फ्लावर्स, दे आर नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब जो प्रोमिनेंट होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेश स्मेल होती है, उसका जो नेक्टर होता है वो एज ए फूड का काम करता है उनके लिए। फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं टू सस्टेन एनिमल विजिट, दे प्रोवाइड रिवार्ड्स एनिमल, जैसे नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स दे यूज एज द फ्लोरल रिवार्ड्स, मतलब उसका फूड का काम करता है तभी तो उस पर विजिट करेंगे। स्मेल, जिससे वो अट्रैक्ट है, दे कॉन्टेक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा एंड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट कोटेड विद द पॉलन ग्रेन, जो उसकी बॉडी एनिमल डस्टेड हो जाती है। फिर जनरली स्टिकी एनिमल्स देन दे पॉलिनेट फ्लावर्स। When animals carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. जब वो जैसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो उसकी बॉडी डस्टेड पॉलन ग्रेन होते हैं, वो फिर जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आती है तो फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। Some place florivores providing safe places to lay eggs. Tallest flower जैसे Amorphilus flower of itself gets 6 feet high. तो similar exists between the species of moth and the plant of a yucca, where both species, moth and the plant, they complete their life cycle without each other, क्योंकि moth deposits eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth, and the larva of the moth comes out of the eggs and the seed starts developing. जैसे जो लार्वा होता है उसके कम से बाहर आता है तो एग जो सीड्स होता है वो डेवलप होना शुरू होता है। तो जैसे ही आप होते हैं, जैसे अलग अलग फ्लावर्स के हैं, आप उसको उसके जैसे ककम्बर है, मैंगो है, पीपल है, कोरिएंडर है, डेजर्ट है, तो ये सब क्या होता है, ये सब पॉलिनेटर से अलग अलग यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो केयरफुली आप ऑब्जर्व करिए, विजिट करिए आप साइन या पॉलन ग्रेन्स को नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। सो फ्लोरल विजिटर्स जनरली द पॉलन रॉबर्स, मतलब कि जो पॉलन फूड होते हैं, और जो बहुत से इंसेक्ट जो होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो एज ए फूड का काम करते हैं, फीड करने खाने के लिए यूज़ होते हैं। अदर डिवाइसेस जैसे फ्लावरिंग प्लांट दे प्रोड्यूस hermaphrodite flowers. Herma means both the sex organs are present, that is the anther, stamens also are there, and as well as your pistil is also there. So continued self pollination result in inbreeding depression. अगर एक ही उससे pollination हो रही है तो उससे क्या होती है, क्राफ्ट या उसकी वैरायटी जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ती जाती है। तो उसको करने के लिए क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो डिवाइस हम होते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल, यानी कुछ होता है कि अगर सेम प्लांट के सेल से आप उसको पॉलिनेट करेंगे तो वो पॉलिनेट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब उसके लिए तो दूसरे अगर प्लांट से वो प्लांट के पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेट होगा तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट इट्स सेल्फ तो ये अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। इस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट की डिवाइसेस
अलग अलग होती हैं, जिसमें कि वो उसको डिवाइस को पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं कि जैसे उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, इसको हम इनकॉम्पेटिबिलिटी है, सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं, या दोनों के एंड्रोशियम और गायनीशियम एक साथ मैच्योर ना हो, या उनकी पोजीशन इस तरह हो कि वो आपस में एक दूसरे को पॉलिनेट नहीं कर पाए, तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगामी बट नॉट जीनोगामी। ये ऑटोगामी को तो प्रिवेंट करते हैं, लेकिन जीनोगामी, जैसे पपाया है, पपाया में मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट, तो ईच आइदर मेल और फीमेल, द कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगामी एंड जीनोगामी बट इट कांट प्रेजेंट जीनोगामी। इसीलिए पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन मतलब पॉलन और पिस्टल, अगर पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी इट सेल्फ टू ट्रांसफर द राइट टाइप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सही पॉलन ग्रेन ही सही स्टिग्मा पर जाए तो वो पॉलिनेट करे, अगर सही पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा पर जाएगा तभी वो पॉलिनेट करेगा, नहीं तो वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। इफ द रॉन्ग टाइप आइदर ऑफ द स्पीशीज ऑफ द सेम प्लांट ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, जो पिस्टल जो स्टिग्मा होता है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, वहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, वेदर इट इज़ ऑफ द राइट कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल। अगर वो सही होगा तभी पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगी, और अगर वो सही नहीं होगा देन इट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को वो प्रिवेंट करता है। लेट्स डू द, अगर उसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन। इफ द पॉलिनेशन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सही होगा तो ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, जो कि स्टाइल के अंदर जाकर के उसको फर्दर फर्टिलाइज करने की क्षमता रखेगी। पॉलन followed by its acceptance or rejection results continuous dialogue between pollen grain and the pistil. But if the dialogue mediated by a chemical component, तो ये जो रिजेक्शन या एक्सेप्शन है ये केमिकल कंपोनेंट, उससे केमिकल सीक्रेट होते हैं, उस केमिकल्स के सीक्रेशन से पता चलता है कि वो इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ओनली इन द रिसेंट ईयर कंपोनेंट्स जो रिएक्शन उधर जाते हैं जिससे कि एक्सेप्शन और रिजेक्शन को प्रोड्यूस करता है। एज मेजर कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दिस जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, तो जो पॉलन ट्यूब डेवलप होती है एंड द सो पॉलन ग्रेन्स दैट मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन ट्यूब मूव करेगी, देन पॉलन ट्यूब ग्रोस द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड जैसे ये देखिए पॉलन से अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए पॉलन ट्यूब ग्रो करिए, पॉलन ट्यूब ग्रो करेंगे तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ से माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर जाएगी, तो इसमें मेल गैमेट होंगे, तो ये मेल गैमेट जो होंगे जब इससे जाते हैं यहाँ पर आप देखिए ये देखिए मेल गैमेट्स हैं, तो ये मेल गैमेट्स दो यूनिट्स को बने, एक एग को फर्टिलाइज करेगा, एक पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा, और ये जो जहाँ पर जो फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है इसके, ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको हेल्प करता है एग ये मेल गैमेट्स को मूव करने, एक तो यहाँ पर एग एपरेटस से फ्यूज करेगा और दूसरा जाकर के वो ऊपर पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। So pollen grain in the stigma they carry two male gametes from the beginning. So pollen tube after reaching the ovary enters ovule through the micropyle and then enters into one synergist through the filiform apparatus. तो ये जो filiform apparatus के थ्रू जो ये pollen tube जैसे ये pollen tube यहाँ एंटर की, यहाँ इसी के नीचे ये filiform apparatus होते हैं, ये पे इसके नीचे जैसे ये मेल गैमेट, ये आपका ये देखिए ये मेल गैमेट सेल्स है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये दो एग और इसके पीछे यहाँ पर ये एग न्यूक्लियस है ये सिनर्जिट्स हैं, तो ये जो इसके पीछे एक और सिनर्जिट सेल होता है और जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, तो यहाँ से फिलीफॉर्म जो उसको इनिशिएट करेगा, एक मेल गैमेट यहाँ जाएंगे और दूसरा यहाँ से आगे जो होता है ये से जो ट्रांसफर होता है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाता है। तो इट गाइड्स एंट्री ऑफ द pollen tube, even pollen deposition the stigma until the pollen tube enters ovule together referred to pollen pistil interaction। जैसे आता है तो वो पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन करता है, तो पॉलन पिस्टल इज डायनेमेटिक प्रोसेस, इसे प्रोसेस होता है रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन, यानी कि उसको फर्दर प्रमोट करेगा ग्रोथ को पॉलन ट्यूब को या नहीं करेगा, तो दैट हेल्प्स द प्लांट ब्रीडर टू मैनिपुलेट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। वी कैन ईजिली पॉलन द पॉलन ग्रेन्स, आप उसको रिवर्स करते हैं, जैसे पी है, चिक पी है, क्रोटोलेरिया है, बाल्सम है, विंका है, इसको आप तुरंत ग्लास लाइट पे आप पॉलन ग्रेन्स करके ड्रॉप करके आप डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखिए, सुबह सॉल्यूशन डालिए 10%, 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखेंगे स्लाइड में आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे पॉलन ट्यूब बाहर आ रही है,
pollen tube गिव कर रही है। एंड द ब्रीडर्स दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इन जनरल। तो जो प्रैक्टिकल हमारे जो होते हैं, जो आपके ये रिसर्चर्स होते हैं, ये इसी के ऊपर है कि कौन सा रिसर्च कहाँ पर पॉलन ट्यूब को डेवलप करें, कैसे पॉलन ट्यूब जल्दी डेवलप होगी, और कैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब किसको किससे कराएं तो करेक्टर्स हमारे होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सुपीरियर वैराइटीज़। मतलब एक इन्फीरियर वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन है, एक में है क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन उसको डिजीज़ जल्दी होती है, और जो वाइल्ड वैरायटी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट यानी कि उससे डिजीज़ नहीं होती है लेकिन उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। तो उन दोनों को हाइब्रिड करके मिला करके हम ऐसी वैरायटी चाहते हैं जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो। तो जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो अप्रोचेस आती हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्रूवमेंट मिलता है क्रॉस एक्सपेरिमेंट से। तो इसको लिए एमेस्कुलेशन और बैगिंग दो टेक्निक्स यूज़ गए। एमेस्कुलेशन क्या होता है, फीमेल पेरेंट प्लांट बियर बाइसेक्शुअल फ्लावर, तो उसको एंथर्स को हम रिमूव कर देते हैं और जो कैरेक्टर्स को डालते हैं तो उसके एंथर्स को पॉलीथीन में कवर करके द स्टेप इमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेटेड फ्लावर हैज़ टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज। जो एमेस्कुलेटेड फ्लावर से एंथर्स हटा देते हैं और उसमें पॉलन ग्रेन्स जिसको डिजायर्ड कैरेक्टर जो हम चाहते हैं उसके पॉलन के साथ बैग रख करके उसके स्टिग्मा के ऊपर बांध देते हैं। सो जनरली मेड अप बटर पेपर से बना होता है। कॉन्टेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द अनवांटेड। सो दिस प्रोसेस जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ द एंथर इज एमेस्कुलेशन, और उसको प्रोसेस में फर्दर जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स को बटर पेपर के बैग को उसके ऊपर टाई अप करना, ये प्रोसेस जो है वो बैगिंग कहलाता है। व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, तब वो उसको स्टेप्ट करता है। तो मैच्योर पॉलिन्स कलेक्ट होते हैं एंथर्स में एंड दे प्रिवेंट्स दे आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। डस्टेड यानी कि वो जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं पॉलन खेत में वो स्टिग्मा को डस्ट कर देते हैं, देन दे आर रीबैग्ड फिर से, देन फ्रूट्स अलाउड टू डू। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देन देयर इज नो नीड ऑफ, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसे, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है तो उसको एमेस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी और बैगिंग की भी जरूरत पड़ेगी। फीमेल फ्लावर्स व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव देन द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स एंड द फ्लावर इज रीबैग्ड। अगर वो स्टिग्मा उसको रिसेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, डिजायर्ड बैग को करता है, तब उसको जो है हम उसको वापस रिबैक करते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के में क्या करता है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जीज द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द cytoplasm the cell. So one of the male gamete towards the egg cell fuses with the nucleus and thus completing syngamy. Syngamy means fertilization, and it results in the diploid cells, and the diploid cells goes into the zygote, and the other female gamete moves towards the two polar nuclei located in the central position and produces a triploid primary, that is the endosperm nucellus. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियल PEN. सो दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ थ्री, चूंकि ये 3 न्यूक्लिएट है डबल, यानी कि दो चीज़ें एक साथ फर्टिलाइज कर रही हैं यहाँ पर हमारी। ये देखिए ये न्यूक्लियाई ये एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पर ये जो होते हैं आपके ये सिनर्जिट्स और एक्सेल सिंगल सेल होता है, यहाँ पर मेल न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया। वहीं से दूसरा सेक्लाइजेशन ये यहाँ पर 2n नंबर ऑफ सेल्स होंगे, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑलवेज फ्यूज होते हैं प्लस एक मेल गैमेट, तो 3n नंबर, तो इससे सीड फॉर्मेशन तो नहीं होगा। ये हमारा एंडोस्पर्म यानी कि फॉर्मेशन होता है, यानी कि एडाइबल फ्लेशी पार्ट फ्रूट का फॉर्म होता है इसमें। और जाइगोट सीड फॉर्मेशन नहीं होगा इससे, क्योंकि 3 नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स है। सीड फॉर्मेशन सिर्फ एक्स सेल से ही होगा जो कि हमारा प्राइमरी है। ट्रिपल फ्यूजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, 3 सेल्स यहाँ पर हमारे फ्यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। और जब हमारे लोग नहीं फ्यूज करते हैं तब इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म है दैट डेवलप एंडोस्पर्म बाय द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो हमारा एम्ब्रियो की तरह डेवलप करता है। सिंगमी फर्टिलाइजेशन को ही हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिग्निफिकेंट जो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं दे शो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? नवोश्चिन साइंटिस्ट। ही डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इन 1898। 1898 में हमारे नवोश्चिन ने जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड किया, डबल इन सिंगमी एज वेल एज ट्रिपल। सिंगमी फर्टिलाइजेशन मतलब एक एग सेल
और एक मेल गैमेट का फ्यूजन ये, और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म द सेंट्रल न्यूक्लियस, देन दिस सेंट्रल न्यूक्लियस फ्यूजेस प्राइमरी विद द मेल गैमेट। तो यहाँ पर 3 नंबर एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो होता है एडाइवल फ्लैशी पार्ट फॉर्म करता है, जबकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो इससे होता है। नाउ स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट फॉलोइंग डबल फर्टिलाइज, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका, देन द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्स। जब फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, और फिर एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड्स, ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं, ये चेंजेस क्या कहलाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आते हैं। फर्टिलाइज एम्ब्रियो, अब जैसे एंडोस्पर्म, अब ये एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म डेवलप्स प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि जब एंडोस्पर्म डेवलप करता है उसी से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्यों? प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए, पहले जो एंडोस्पर्म डिवाइड करता है एंड फॉर्म से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जैसे ये सिंगल स्पर्म है, ये आपका एंडोस्पर्मिक जो ये एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ, 8 हुआ। अब यहाँ पर जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये जाइगोट बचा और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ट्रिपल न्यूक्लियस बचा जो फॉर्म हुआ था। तो अब इसमें से जाइगोट जो है 1 से 2 सेल में डिवाइड हुआ, 2 से फिर ये कई सेल्स में डिवाइड होता है, या तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा या हार्ट शेप करता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, या फिर ये प्रोड्यूस टेप्रोल्ड एम्ब्रियो। तो इसमें जो हार्ट मेन जो पार्ट है, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, ये एम्ब्रियो जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, इस एम्ब्रियो से हमको डाइकोटा प्लूमेल मिलते हैं, और इसका अदर पार्ट कोटिलेडन्स एज ए स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल मिलता है। तो देखिए सबसे पहले ये सेल डिवाइड हुए, एक सेल से दे फॉर्म द ट्रिप्लॉइड सेल, एंडोस्पर्म मास टिश्यूज डेवलप हुआ, सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। इन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एंड दे आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो फूड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस सेल्स के अंदर, वो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके लिए फूड का काम करते हैं। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दैट इज PEN। PEN का क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर, मतलब उससे कई न्यूक्लियर, 1 से 2, 2 से 4 डले। तो दिस स्टेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जबकि इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। सेल वॉल फॉर्म हुआ तो इसमें जब ये देखिए ये सेल वॉल फॉर्म हुआ तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म पूरा डेवलप हो गया। अब जब ये सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप, आपके इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन वैसे डिटेल है इसका, पहले ईयर्स में डिटेल आपको पढ़ाया गया है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर सेलुलराइजेशन वरीज ग्रेटली। जो नंबर ऑफ सेल जैसे डेवलप होते हैं तो उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, वो काफ़ी चेंज होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं। जैसे वेरिएशंस क्या होते हैं? मे बी कम्प्लीटली कंज्यूम। अब जैसे ये है तो इसी एंडोस्पर्म से ये पार्ट्स बने, ये कोटिलेडन्स बने, यहाँ पर जो है यहाँ से प्लूमूल गिव्स राइज टू द, प्लूमूल से क्या होता है? शूट सिस्टम निकल जाता है। ये हाइपोकॉटिल है, एपिकॉटिल प्लूमूल से, हाइपोकॉटिल रेडिकल के आगे रूट टिप होता है, और रूट टिप से क्या? रूट कैप रूट टिप को प्रिजर्व करता है, जिससे कि वो रूट के सेल्स, जो प्राइमरी सेल्स जो नीचे डेवलप होते हैं वो डैमेज ना हो। तो ये रेडिकल फॉर्म करता है ऊपर प्लूमूल, तो इसी को तो रेडिकल प्लस प्लूमूल दैट इज व्हाट कॉल्ड द एम्ब्रियो। और जो ये सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस से प्लूमूल के बीच के पार्ट उसको हम एपिकॉटिल कहते हैं, और सेंट्रल एक्सिस से रेडिकल के बीच के पार्ट उसको हम हाइपोकॉटिल। जैसे ये हाइपोकॉटिल है तो यहाँ पर ये जो होगा ये एपिकॉटिल होती है, इसको हम एपिकॉटिल कहते हैं। सो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड सेलुलराइजेशन मतलब जब सेल्स 1 से 2 साथ डिवाइड होते हैं तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स बने। अब द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर अमाउंट, टेंडर मतलब कुछ कुछ अमाउंट फैमिलियर विद नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल द सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी कि जो कोकोनट के अंदर आप जो नट खाते हैं, जो वाइट पोर्शन जो हम खाते हैं, तो ये क्या, जो वाइट पोर्शन है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से वो एंडोस्पर्म होता है जिसे हम खाते हैं।
और एंडोस्पर्म के जो नारियल के आप देखिए कॉनिकल जो टाइप जो जगह होती उसके बीच में सीड होता है। तो एंडोस्पर्म में आइदर भी कम, एंडोस्पर्म एडाइबल पार्ट होता है, फ्लैशी जूसी पार्ट होता है जिसको कि हम फ्रूट्स का खाते हैं। तो एंडोस्पर्म आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो जैसे पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, तो इसको तो पूरा का पूरा हम लोग खाते हैं बिफोर सीड्स मैच्योर, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, जैसे कैस्टर है, कोकोनट है। दे यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, इनको सीड जर्मिनेशन के दौरान स्प्लिट ओपन सम सीड्स, कैस्टर, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट, कोकोनट, लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। द एंडोस्पर्म परसिस्टेंट इन सीरल, परसिस्टेंस यानी लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा स्टोर होता है। जैसे आपके जितने सीरियल है, ग्रेन्स जो हम खाते हैं, वीट है, राइस है, मिर्च है, ज्वार है, बाजरा है, और भी जितने सीरियल्स आते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, भाई माइक्रोपाइलर एंड में होता है ना, जहाँ पर कि हमारा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पर जाइगोट और सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर जो एंड में होता है एम्ब्रियो साइड, तो जाइगोट सिचुएटेड, जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो जाइगोट तभी डिवाइड करेगा जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन, मतलब जब एंडोस्पर्म फॉर्म होगा तो उससे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो उससे बाद उसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है। सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो अर्ली स्टेजेस जो एम्ब्रियो वो एम्ब्रियोजेनिक कहलाते हैं। दे आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, but the zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. Globular, heart-shaped and mature embryo, ये है globular, ये है heart-shaped और ये है mature। इस शेप में एम्ब्रियो जो सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर के ये देखिए, ये जाइगोट है, ये जाइगोट एक सेल से दो में डिवाइड है, दो से दो के बाद जो ये आगे ये सेल जो ये जैसे ये देखिए, ये तो आप देखते हैं उसमें ना, ये सस्पेंसर है, सस्पेंसर लिगामेंट। तब इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्म होते हैं ये तो आपके कॉटिलेडन फॉर्म हो गए, ये लिगामेंट। इस सेल से ही आपका अंदर जो इसमें है ये रेडिकल, जो ये स्ट्रक्चर है, यही डिटेल्ड स्ट्रक्चर ये। तो जो इसमें तो ये आपके ये देखिए कॉटिलेडन्स हुए, कॉटिलेडन में क्या होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करता है, सेल्स जैसे उसमें डिसोशिएट होते हैं, भाई वाटर एब्जॉर्ब किया, स्वेल किया, स्वेल करके माइक्रोजाइम एक्शंस, एंजाइम्स का एक्शन स्टार्ट हुआ, उससे एनर्जी दे ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ। तो इसे कहते हैं कि सीड्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और लाइट चाहिए, लाइट लीव्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो जो एम्ब्रियो ग्लोबुलर ये हर शेप में डेवलप होते हैं। सो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो फिगर कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सेस एंड 2 कॉटिलेडन, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सेस अबव द कॉटिलेडन्स इज द एपिकॉटिल। ये देखिए जो मैंने कहा एम्ब्रियोनिक एक्सेस ये आपका मेन है, इस एम्ब्रियोनिक एक्सेस से प्लूम्यूल के बीच में एपिकॉटिल है, और एम्ब्रियोनिक एक्सेस और रेडिकल के बीच में ये हाइपोकॉटिल रीजन होता है, उसमें लेवलिंग नहीं थी। Which terminates with the plumule or the stem tip. तो cylindrical portion between the level of cotyledons is hypocotyl and terminates to the lower layer and radicle or root tip. Root tip is covered with the root cap. ये देखिए root tip is covered with the root. ये जो root tip है root cap से covered होती है ये radicle। ये जो यहाँ पर ये मैंने कहा ये है embryonic axis, ये एम्ब्रियोनिक एक्सेस, एम्ब्रियोनिक एक्सेस और प्लूम्यूल के बीच में एपिकॉटिल, एम्ब्रियोनिक एक्सेस और रेडिकल के बीच में जो पोर्शन आता है वो हाइपोकॉटिल रीजन होता है। प्लूम्यूल ऑफ द स्टेम हाइपोकॉटिल दैट टर्मिनेट्स द लोअर एंड रेडिकल एंड द रूट टिप, एंड द रूट टिप्स कवर्ड विद द रूट कैप। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स, ये वन बाय द possess only one cotyledon, monocot मतलब single cotyledon, grass family cotyledon, scutellum that is situated towards the lateral side of the at the lower end। ये देखिए ये जो स्कोटिलम जिससे कि एम्ब्रियो होल्डअप होता है, इस एम्ब्रियो होल्डअप में कोलेप्टाइल प्रोटेक्ट्स द प्लूम्यूल एंड कोलियोराइजा इट प्रोटेक्ट्स द रेडिकल। रेडिकल रूट टिप में होता है, यहाँ पर ये ब्लास्ट डिब्लेसिट होता है, ये शूट एक्सेस होती है इसका, और ये जो शीट होता है ये ऐसे फॉर्म होता है, ये स्पेटलम जैसे आपका मेज है, और ये एंडोस्पर्म रिजर्व फूड होता है जो इसे कंज्यूम करता है। तो इस सेल्स में यहाँ रेडिकल ये रूट टिप है, ये है मोनोकॉट का ग्रास में, और ये है डाइकॉट का। डाइकॉट में 2 एम्ब्रियोज होते हैं, इसमें कॉटिलेडन्स नहीं होते हैं। एंडोस्पर्म में कॉटिलेडन दे आर थिन, ये जो होते हैं इसमें कॉटिलेडन्स का फॉर्म होता है। लोअर एंड एम्ब्रियोनिक एक्सेस एंड द radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called the coleorhiza। coleorhiza में coleoptile
प्लीमूल को प्रोटेक्ट करता है, कोलियोराइजा रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है. एंड द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्क्रोटुलम इज द एपिकॉटल. एंड एपिकॉटल हैज द सूट एपेक्स एंड फ्यू लीव्स, प्राइमोडिया मतलब प्रिमिटिव लीव्स होती हैं उसके अंदर, बिलो द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलियोप्टाइल. इफ यू सोक ए फ्यू सीड्स इन वाटर से व्हीट, मेज, पीस, चिकपी, ग्राउंड पीनट, दे स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरिएशन. अगर आप सीड्स को सो करें, उसको स्प्लिट करें, तो फिर इसमें आपको दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं क्लियरली दिखाई पड़ते हैं. जैसे एंडोस्पर्म है, कोटिलिडन्स है, जो कोलियोराइजा है. जैसे देखिए, अगर आप डाइकोट सीड को करेंगे, जैसे आपका ग्राम है, तो ये कोटिलिडन होंगे. अब इस कोटिलिडन के बीच में यहाँ से एम्ब्रियोनिक एक्सेस होती. इस जो पहला रेडिकल पार्ट आपका जो वाइट पोर्शन जो आप कहते हैं स्प्राउट्स निकलते हैं, वो होता है रेडिकल. उसके बाद इन दोनों कोटिलिडन्स के बीच में यह भी निकलता है प्लीमूल. तो ये एम्ब्रियोनिक एक्सेस है, ये प्लीमूल है, ये रेडिकल है, ये कोटिलिडन्स है. और इसमें जो माइक्रोपाइल होल होता है, माइक्रोपाइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. माइक्रोपाइल इज द प्लेस वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स इन द. माइक्रोपाइल वो स्पेस होता है, छेद, उसके अंदर होल होता है, जिससे कि पॉलन ट्यूब अंदर जाती है मेल पॉलन ग्रेन्स को लेकर के फर्टिलाइज करने के लिए. सीड्स में होते हैं. अब सीड्स भी जैसे होते हैं, इन एंड सीड्स फाइनल प्रोडक्ट जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का है, ओफन डिस्क्राइब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड्स दे आर फाउंड इनसाइड द सीड्स, फ्रूट्स के अंदर होते हैं. एंड द सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस. कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो दे आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जनरली नॉन एल्वेनस और एक्स एल्वेनस एक ही चीज़ होती है. नॉन एल्वेनस दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. ग्राउंडनट, एल्ब्यूमिनस सीड ये होते हैं. वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, जो मोनोकॉट्स जितने भी हैं. इन सम सीड्स ब्लैक पेपर एंड बीट. रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, बट द रेसिडुअल रेमिनेंट न्यूक्लियस जो होते हैं वो पेरिसोम होता है. इंटेगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल देर हार्डन अ स्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट. माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट. इसी से वाटर एंटर, जब हम सीड्स को सोक करते हैं तो इधर ही ओपनिंग से वाटर एंटर होता है, जिससे कि सीड स्वेल होता है, मतलब ये फूलता है. दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जर्मिनेशन में वाटर और ऑक्सीजन यहीं से एंटर होती है. एज द सीड मैच्योर्स, वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई. 10 to 15% मॉइस्चर होता है. अगर ज़रा भी मॉइस्चर होगा तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, नहीं तो फंगस लगना, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है उसमें. जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन. एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ द डॉर्मेंसी, मतलब कि जब ग्रो नहीं करते. जैसे आप देखिए गेहूँ है, हार्वेस्टिंग अभी मार्च अप्रैल में होती है, लेकिन शो ग्रोथ कब होती है? नवंबर दिसंबर में, जब फेवरेबल कंडीशन उसकी ग्रोथ के लिए आते हैं. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये 3 कंडीशंस नेसेसरी हैं जर्मिनेशन के लिए. अगर ये 3 कंडीशंस नहीं होंगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा. ऑक्सीजन इज एसेंशियल, moisture is essential and suitable temperature is essential, then only the seed will germinate. अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन एब्सेंट होगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा. आपने 3 bean seed एक्सपेरिमेंट अपने क्लासेस में पढ़ा होगा पहले 7th 8th में. As ovules mature into a seed, the ovary develops into a fruit and the transformation of ovules into a transformation of ovule मतलब changes. ट्रांसफर मतलब ओव्यूल से सीड को बदलने की प्रक्रिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती. ओवरी इनटू द फ्रूट साइमल्टेनियसली, मतलब एक एंडोस्पर्म ओव्यूल्स इनटू द सीड, फ्रूट वॉल, ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल में. एंड वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, पेरिकार्प. फ्रूट में भी फ्लैशी जैसे गावा में होते हैं, ऑरेंज, मैंगो, और में भी ड्राई जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है. ये भी जो हम ग्रेन्स में जो भी खाते हैं ये भी सारे फ्रूट्स होते हैं. मैनी फ्रूट्स दे एवॉल्व मैकेनिज्म डिस्पर्सल सीड्स में होते हैं. क्लासिफिकेशन जैसे फ्रूट्स और डिस्पर्सल मैकेनिज्म आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा. रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, उसके हिसाब से इज ए ट्रू फूड, फॉल्स फूड. इफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी इट इज़ अ ट्रू फूड. इफ द फ्रूट डेवलप, अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. और ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से अगर फ्रूट, जैसे कि एप्पल है, एप्पल में थैलेमस से डेवलप होता है, तो एप्पल क्या है? ये फॉल्स फ्रूट है. ये फॉल्स फ्रूट दे रिजल्ट्स इन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये आप जब ये रूट कॉलेज है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये कॉटिलेडन है, ये हाइपोकॉटिकल ये सूट्स है स्ट्रक्चर, फॉल्स है.
ये आपका बेस है हाइपोकॉटिल एक्सिस। ये अगर इसको आप ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे, ये मोनोकॉट सीड्स का है, ये एंडोस्पर्म है, ये स्कोटेलम है, कोलियोप्टाइल प्लूमूल प्रोटेक्ट्स द कोलियोटाइप, ये है रेडिकल प्रोटेक्टेड बाय कोलियोराइजा, ये है, ये मेज सीड का है। दिस इज द डायग्राम गिवन, दैट इज इट्स अ मोनोकॉट सीड ऑफ द मेज। ये कैस्टर सीड्स का है, ये दिया है कैस्टर सीड है, ये डाइकॉट है आपके ग्राम बीन शीट का है, ये एंडोस्पर्म। फ्रूट में देखिए, अब जब फ्रूट है जैसे ये, तो इसमें ये थैलेमस पार्ट जो होता है वो है, और इसके अंदर जो हम काट के निकाल देते हैं एंडोकार्पियन सीड्स, ये फ्रूट होता है। तो एडाइबल पार्ट इसमें एप्पल में फ्रूट नहीं होता है, तो ये फ्रूट जो होता है वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। और ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, जैसे हम मैंगो खाते हैं, तो जो मैंगो जो है वो क्या है, ट्रू फ्रूट है, बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। जो पल्पी पार्ट होता है मीजोकार्प होता है, और जो अंदर सीड होता है वो एंडोकार्प। जैसे ये आपका स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस एक्सटेंड होता है, इसमें जो एक्ने होते हैं ये थैलेमस है जिससे कि हम खाते हैं। कुछ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं दे आर रिजल्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट फर्टिलाइजेशन तो सीड फॉर्मेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होगा द ओवरी विल चेंजेस इनटू द फ्रूट, बट सीड फॉर्मेशन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरह के फ्रूट जो सीडलेस फ्रूट्स आते हैं, जैसे कुछ ऑरेंजेस की स्पीशीज भी आती हैं, तो दे आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक, develop without fertilization, in which fruits develop without fertilization, such fruits are called parthenocarp, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है। सी जैसे बनाना पार्थेनोकार्पी है, इंड्यूस्ड होते हैं, एप्लीकेशन ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स फ्रूट से होता है। सीड्स हैं सेवरल, जैसे एडवांटेज है, फर्स्टली सिंस जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर है, सीड फॉर्मेशन है, दे आर मोर डिपेंड, बट सीड्स हैव बेटर एडेप्टेशन फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू colonize in the areas as they have the different sufficient, they have the sufficient food reserve। तो उसके फूड रिजर्व किस में होता है, एंडोस्पर्म होता है, कॉटिलिडा, एंडोस्पर्म में मोनोकॉट्स में होता है, डाइकॉट्स में कॉटिलिडन्स में फूड रिजर्व होता है। तो यंग सीडलिंग्स दे आर नलिस्ट अंटिल दे आर कैपेबल है, तो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब तक ये जो कॉटिलिडन्स और एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर होता है, जर्मिनेशन में जो एम्ब्री है उसको होता है, और इसी बीच में कॉटिलिडन या तो कॉटिलिडन्स लीव्स में चेंज हो जाते हैं कुछ कंडीशंस में, और या कॉटिलिडन लीव्स डेवलप, जैसे ही ग्रीन लीफ डेवलप होती है वो फोटोसिंथेसाइज करना स्टार्ट करती है, तो कॉटिलिडन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, उनका खाना खत्म हो जाता है, वो पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड हार्ड सीड कोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन द यंग, जो सीड कोड है यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो सीड्स एज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर में सीड्स की तो बहुत तेज इंपॉर्टेंस है। तो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स दे आर क्रूशियल फॉर शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज ऑफ सीड। अगर उसमें डोरमेंसी ना हो और मैच्योर सीड्स में होता है तो हमको स्टोर करने के लिए, क्योंकि साल में एक ही बार होते हैं लेकिन इसको कंज्यूम हम पूरे साल करते हैं, तो इसके लिए स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी होता है। सो बिकॉज दे हैव कंज्यूम्ड एज ए फूड थ्रू आउट द ईयर, सो to raise the crop in the next season. So imagine agriculture in the absence of seeds or the presence of the seed which germinates straight away soon after formation and cannot be stored. अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन का टाइम है, जैसे मान लीजिए मार्च अप्रैल में हमने कल्टीवेशन किया, गेहूं है, चना है, ये हमारा मार्च अप्रैल में नया आता है कट के, लेकिन इसके सीड्स को सो तो हम तुरंत नहीं करें, इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। ये सो कब होगा, इसको हम बोता है, इसकी जो सोइंग बुआई हम कब करते हैं, वो हम करते हैं नवंबर दिसंबर में, तो तब तक के लिए हमको स्टोर करके रखने पड़ेंगे ना, कि ये सीड्स खराब ना हो, इसका स्टोरेज हो, तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ लॉन्ग डू सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्टर्ब, मतलब डिस्पर्स करने का कितनी देर तक जो है सीड्स हमेशा जिंदा रह सकते हैं। द पीरियड अगेन वरी, तो इसका भी पीरियड अलग अलग होता है। फ्यू सीड्स दे लूज वायबिलिटी विदाउट, कुछ सीड्स होते हैं जिनकी वायबिलिटी मतलब जो सर्वाइवल है तो कुछ महीनों की ही होती है। सम सीड्स लार्जर नंबर ऑफ लाइफ फॉर सेवरल, कुछ सीड्स होते हैं सालों तक रहते हैं। कुछ सीड दे रिमेन अलाइव हंड्रेड्स और कुछ 100 साल तक भी रहते हैं। सो दे आर several records and very old yet viable seed. The oldest is that at the Luperus or Arcticus excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of death. मतलब 10,000 साल तक वो डोरमेंट रहता है, उसके बाद फिर वो जर्मिनेट करता है।
एंड रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर वाइबल सीड जो होता है डेट पाम, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, दैट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सिबिशन से किंग हेरोड्स पैलेट्स नियर द डेड सी। आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, मतलब जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, दैट विल वर्ड अटेम्प्टिंग कॉम्प्रीहेंड द एनॉर्मस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बाय आस्किंग द हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो। एग्स में एम्ब्रियो सैक, भाई एम्ब्रियो सैक में एग तो एक ही होता है, एंड हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक्स में ओव्यूल, मतलब पार्ट्स ओवरीज लॉक्यूल कितने होते हैं, कितने लॉक्यूल होंगे, हर लॉक्यूल में ओव्यूल एक में, जैसे अनार आपका पोमरजेनेट खाते हैं तो उसमें मल्टी कार्पलरी ओवरी होते हैं, हर तो एक एक दाना जो अनार का होता है वो सिंपल ओवरी होती है, हर ओवरी है। एंड हाउ मेनी ओवल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ए ट्री एंड सो ऑन। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने फ्लावर होंगे, कितने सीड्स होंगे, कितने। तो कैन यू थिंक अबाउट द प्लांट्स इन विच, तो इसमें बहुत वेरिएशन प्लांट्स में, इसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते हैं कि किस प्लांट में कितने प्लांट्स है। ये तो हम कॉमन जो पढ़ते हैं, ये कुछ जो मेन प्लांट हमारे सामने होते हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में आते हैं, जिसको कि हम खाते हैं, उसके लिए हम सारी डाटा इकट्ठा करते हैं। बाकी जो मेन डाटा है बहुत मुश्किल होता है। विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, जैसे ऑर्किड फ्रूट है, दे आर वन सच कैटेगरी, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड। सिमिलर इन द केस ऑफ द फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज और बैंको स्ट्रीगा। हैव यू सीन अ लॉन्ग सीड्स ऑफ फाइकस, फाइकस में होता है ना बरगद। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट ट्री सीड, एंड हाउ मेनी बिलियंस ऑफ द सीड्स द सीड, और कितने बिलियंस सीड्स जो होते हैं फाइकस में प्रोड्यूस होते हैं। बट कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच ए टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच ए लार्ज बायोमास ओवर द ईयर्स। कोई और आप समझते हैं, जैसे फाइकस ट्री है, एक सीड से बरगद तो देखिए कितना बड़ा पेड़ डेवलप होता है। अब एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक, वर्ड इट सेल्फ इंडिकेट, एपो मतलब पहले मिक्सिंग, सीड्स इन जनरल दे आर प्रोडक्ट्स of fertilization, जो fertilization करते हैं, but few flowering plants such as some species Asteraceae and grasses, they have evolved from special manner to produce seeds without fertilization. When seeds produced without fertilization, it is called apomixis. Apo मतलब पहले ही मिक्स होते हैं। What is the fruit production without fertilization called? तो ये हमने आपको पता है, जो फर्टिलाइजेशन के बिना फूड प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक होता है। सो एपोमिक्सिस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके कई तरीके हैं। डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एक्सेल इज फॉर्म विदाउट, जो एक्सेल जो होता है अगर उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि सिट्रस और मैंगो में होता है। तो सिट्रस और मैंगो में जब फूड वैराइटीज आर देयर, न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो, जो उसके न्यूसेलर सेल्स जो एम्ब्रियो को सराउंड एम्ब्रियो से, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। कभी कभी न्यूसेलर, कभी किसी केसेस में सिनर्जिड्स आपका डिवाइड होकर के होते हैं, कभी एंटीपोडल सेल्स भी डिवाइड हो जाते हैं, वो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, कभी न्यूसेलस के सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, उससे भी एम्ब्रियो बनता है। Such species each will contains many embryos. तो occurrence of more than one embryo in a seed, that is called poly. Poly means many, embryo नहीं मतलब embryo, मतलब कई embryos है। तो ये if you take some seed orange, squeeze them, then you observe many embryos of different. जब orange में देखते हैं तो कई दाने, किसी में एक निकलता है, दो निकलते हैं या तीन निकलते हैं, हर फांग जो होती है अलग अलग होती है। तो वो क्या होते हैं, लॉक्यूल्स होते हैं। उस लॉक्यूल्स में किसी में 2 सीड्स हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 1 है। अब उसको आप ऑरेंज खाइए, काउंट करिएगा कि हर उसमें कितने कितने सीड्स पार्ट्स में निकलते हैं। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं, तो जिसमें कि आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंडली कलेक्ट। हाइब्रिड्स में क्या होता है, कल्टिवेशन हाइब्रिड्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होता है, एडाइबल पार्ट इंक्रीज होता है, मर्सिलस सीड्स कम होता है। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द हाइब्रिड्स दैट हाइब्रिड्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हाइब्रिड सीड्स को जो उसके बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, अगर हम दोबारा करेंगे तो वो अपने प्रॉपर जो, जिससे कि हमने हाइब्रिड सीड बनाए पेरेंटल सीड्स फॉर्म करना शुरू कर देंगे। दैट इज, अभी आप जब हेरिडिटी पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। सो प्लांट्स प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड। अगर जैसे ही करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, जैसे ही करेक्टर्स, अगर हम एक ही सीड्स को फर्दर करोगे, द करेक्टर स्टार्ट सेग्रीगेटिंग फ्रॉम ईच अदर, दे डू नॉट कंबाइन, मर्ज नहीं होते हैं करेक्टर। सो हाइब्रिड सीड्स आर क्लोजली, दे कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव। लेकिन जो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि देसी आम है या फरवरी है, वो जो सीड्स होते हैं जो हाइब्रिड नहीं होते, उसकी वैरायटी जो होती है वो अलग होती है। और हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन बढ़ाते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं।
होती है क्वालिटी, देख में होते हैं। अब जैसे टमाटर है, अगर हाइब्रिड टमाटर आप लेंगे, टोमेटो आप खाते हैं हमारे डेली जीवन में, तो जो हाइब्रिड होगा उसमें खट्टापन नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन जो देसी टमाटर होता है उसमें खट्टापन होता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर होता है, लेकिन उसमें जूस कम निकलता है, उसका जो आउटर वाल होती है वो थिन हो, जो कवर होता है टमाटो का वो पतला होता है, लेकिन जो हाइब्रिड्स होते हैं उसमें मोटा कवर होता है, मोटा होता है लेकिन टेस्ट नहीं होता है। So hybrids, they are made into apomictic. There is no segregation of characters in the hybrid business. So farmers keep on using the hybrid seeds to raise new crops year after year and does not have to buy hybrid seeds every year. तो जो hybrid seeds होते हैं, अगर सीड है, because importance of apomixis in hybrid seed industry. अब ये सर तो जो hybrid से अभी स्टार्ट हो गए, इससे क्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी आपको मेन प्रॉपर देसी चीज़ में मिलेगी। एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन मैनी लेवल्स अबाउट द वन अंडरस्टैंड जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमेटिक जीन्स दैट है। तो जो एपोमेटिक्स और हैबिट्स हैं, तो इसके जीन्स को आप अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिएगा, जैसे देखिए एपोमिक्सिस और पेनियरडे, तो द नॉर्मल सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एम्फीमिक्सिस होता है, मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, formation of embryo later on the seed germination. But when male and female gametophytes they are formed after meiosis, normal sexual reproduction, तो meiosis होता है। लेकिन तो meiosis syngamy means fertilization का ही दूसरा टर्म syngamy। if the reproduction this does not involve meiosis, अगर meiosis नहीं होता है fertilization, तो वो एपोमिक्सिस टर्म, और ये इंट्रोड्यूस किया था विंकलर ने 1908 में। तो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम लीफ एंड बड्स दे डू नॉट रिक्वायर Agosphory, seeds are produced in the embryo formed, but meiosis and fertilization are eliminated. Adventive, embryo formed from cells of the nucellus or integuments. And diplospory, megaspore mother cell develops into an unreduced embryo cell, and the embryo is formed from unfertilized eggs, parthenogenesis, or other cell of embryo cell, apometry. Apospory, somatic cell in the nucellus directly forms an unreduced embryo cell. जो एपोस्पोरी सोमेटिक सेल्स जो न्यूसेलस के होते हैं वो डिप्लॉय कॉन्जुगेट कहते हैं, दैट डेवलप्स है। तो ये पॉली एम्ब्रियन है। तो जैसे पॉली एम्ब्रियनी भी है, पॉली एम्ब्रियनी भी इसमें क्या होता है, ट्रू एंड फॉल, व्हेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर डेवलपिंग इन वन एम्ब्रियो सेक अदर देन। जैसे क्लीवेज है, क्लीवेज में क्या होता है, व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड बाय क्लीवेज और स्प्लिटिंग नॉर्मल ज़ाइगोट, दैट इज इन द एड्सोनियम अमेरिकाना, निम्फिया adventasia. Embryo from synergis, synergis is fertilized from by ansperm, that is Sagittaria. If embryo from antipodal, that is almus americana में जो होता है, embryo endosperm से डेवलप करता है जो pelenophora में होते हैं, और adventive embryo नहीं होती। Embryos formed from cells of nucellus which penetrate into embryo sac, eugenia, mangifera, or embryo originate from other embryo sac in the ovule, that is the citrus. ये चीज़ें आपको मेडिकल में जो आपका नीट का एग्जाम देते हैं उसमें आपको ये चीज़ें। So that is what all about this chapter. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again we will meet in the next video. Thank you.